आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हैबिटेट और एडप्टेशन क्या होता है, क्या लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, क्या उनमें ग्रोथ होती है, क्या वो रिस्पायर करते हैं, क्या वो किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें एक्सक्रीशन होता है या नहीं होता, क्या जितने भी लिविंग थिंग्स है वो मूवमेंट करती हैं या नहीं करती। इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। तो हैबिटेट और एडप्टेशन क्या होता है। हैबिटेट वो होता है जहाँ पे जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो रहते हैं वहाँ पर। उनकी जो जितनी भी जो बेसिक नीड्स होती हैं लाइक फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, वो फुलफिल होता है। हैबिटेट क्या होता है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होता है और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को अडप्ट कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं एडप्टेशन। जैसे आपने देखा होगा कि जो फिशेस होती हैं वाटर में रहती हैं, तो उनकी बॉडी की जो शेप है, साइज़ है और जो उनकी फीडिंग हैबिट है वो उसी के अकॉर्डिंग है। और जितने भी जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, उनकी फीडिंग हैबिट, ठीक है, वो एक्वेटिक एनिमल से डिफरेंट होती है। तो अब हम देखेंगे कि हैबिटेट कितने टाइप का होता है। हैबिटेट 2 टाइप का होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन रीजन्स। और एक्वेटिक हैबिटेट में क्या आता है, पॉन्ड्स, स्वैम्प्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस। अभी हमने पढ़ा था कि हैबिटेट क्या होता है। जो हमारा हैबिटेट होता है वो कहाँ पे है, इकोसिस्टम में ही है। तो जो इकोसिस्टम है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे एनिमल, प्लांट्स, ये लिविंग होते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं इकोसिस्टम के, सॉइल, एयर, वाटर, हीट, सनलाइट एटसेट्रा, ये किस में आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट में। अब इकोसिस्टम क्या होता है, एनिमल, प्लांट्स, सॉइल, एयर, वाटर, हीट, सनलाइट, इन सब से मिलकर बना होता है। अगर सॉइल, एयर, वाटर, हीट, सनलाइट नहीं होंगे तो एनिमल और प्लांट्स भी नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था कि हैबिटेट 2 टाइप का होता है। 1 इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल क्या थे, डेजर्ट था, ग्रासलैंड था, माउंटेन रीजन्स था। इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट डेजर्ट्स। अब डेजर्ट्स में क्या होता है, रेगिस्तान होता है, चारों तरफ रेती रेत होता है। उसमें क्या होता है कि दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जितने भी जो छोटे एनिमल्स होते हैं लाइक रैट्स और स्नेक्स वगैरह होते हैं, ये क्या होता है, जो इनके बिल होते हैं ना जिनमें ये रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर बना के रखते हैं ताकि इनको गर्मी ना लगे दिन के टाइम में। तो दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये अपने बिलों में ही रहते हैं। शाम के टाइम में जब, और रात के टाइम में जब ठंडक हो जाती है, वहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो ये अपने बिल से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स इस तरह से रहते हैं वहाँ पे। अब नेक्स्ट जो हम एग्जांपल लेंगे वो लेंगे कैमल का। आपने देखा होगा वो बहुत बड़ा होता है और वो डे टाइम में भी आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में ही रहता है, डेजर्ट्स में ही रहता है। तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने आप को अडप्ट किया हुआ है। बहुत दिनों तक वो बिना खाए बिना पिए भी रह सकता है, ठीक है। और जो उसकी जो शरीर की बनावट है वो भी उसी के अकॉर्डिंग है कि वो अपने आप को डेजर्ट्स में सर्वाइव कर सके। जैसे जो उसके आपने फुट देखे होंगे वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होते हैं, लाइक कि वो अपने आप को, मतलब जो रेत होता है ना उसके अंदर वो धंसते ही नहीं है, मतलब जमते ही नहीं है, ठीक है। वो ईजिली रेत के ऊपर चल लेते हैं। फिर जो डेजर्ट के एनिमल्स की तो हमने बात कर ली। अब है प्लांट्स। जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं ना, उनकी जो लीव्स होती हैं यानी कि जो पत्ते होते हैं, या तो बहुत छोटे होते हैं और अगर होते भी हैं तो स्पाइंस की फॉर्म में होते हैं यानी कि कांटों की फॉर्म में होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर लीव का साइज़, अगर पत्ते का साइज़ बड़ा होगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है कि वहाँ दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हीट होती है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा अगर लीव का साइज़ बड़ा होगा। लेकिन क्या होता है, लीव का साइज़ अगर छोटा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो बहुत कम होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर रिटेन कैपेसिटी होगी प्लांट की वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। जो डेजर्ट में प्लांट रहते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो उनकी लीफ है वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं और अगर है भी तो वो
जो कांटे होते हैं स्पाइंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो क्या होता है, जो स्टेम होती है ना, स्टेम से ही फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ, उनकी स्टेम ग्रीन होती है और एक वो थिक वैक्सी लेयर से कवर होते हैं जो हेल्प करती है वाटर के रिटेंशन में। ठीक है, फिर ये होता है, अब हम अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं ना कि डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग, जैसे डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, कोल्ड रीजन्स हो गए, उनके अकॉर्डिंग प्लांट्स और एनिमल ने अपने आप को कैसे अडप्ट किया है। तो अब जो डेजर्ट्स प्लांट होते हैं, वहाँ पे जो डेजर्ट्स में क्या होता है कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, पेड़ पौधों को ईजिली अवेलेबल नहीं होता वाटर, तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉइल के अंदर डीप चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा डीप चली जाती हैं ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, अब हम बात करेंगे माउंटेन रीजन्स की। माउंटेन रीजन्स कैसे होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पे ठंडी हवाएं भी चलती रहती हैं। ठीक है, जो यहाँ के ट्रीज होते हैं ना, नॉर्मली कॉर्न शेप्ड के होते हैं। आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा टीवी में या फिर घरों, जैसे ये है, इसकी स्टेम है और जो इसकी ब्रांचेज हैं वो ऐसे हैं। ठीक है, ऐसे हैं ब्रांचेज। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये पेड़ है और उसमें ऐसे 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 करके यहाँ ब्रांचेज निकल रही हैं, यहाँ निकल रही है, ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन जो कोल्ड रीजन्स में, माउंटेन रीजन्स में ट्री होते हैं वो कोन शेप के होते हैं, मतलब ऐसे ब्रांचिंग होती है उसकी। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, अगर यहाँ इसके टॉप पे अगर बर्फ़ गिरती है तो वो स्लोप, क्योंकि इसकी स्लोपिंग ब्रांचेस हैं, तो वो बर्फ़ वहाँ से नीचे गिरती रहेगी। ठीक है, तो ट्री क्या करेगा, सर्वाइव हो सकेगा। ठीक है, अब हमने प्लांट की तो बात कर ली। अब एनिमल्स कैसे होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं जो कोल्ड रीजन्स में होते हैं, उनकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है और फर से ढकी हुई होती है, ये अपने आप को फर से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में हम पढ़ेंगे ओशियंस को पढ़ेंगे, पॉन्ड्स को पढ़ेंगे और लेक्स को पढ़ेंगे। तो ओशियंस में क्या होता है, आपको पता है ओशियन बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, आप सभी ने फिशेस को तो देखा होगा। तो फिश की जो बॉडी होती है उसकी शेप होती है कुछ ऐसे, और यहाँ पे स्केल्स बने होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और ये ऐसे, मतलब कुछ ऐसी सी शेप होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये इस शेप को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। ठीक है, तो उस जो फिश होती है, फिश की इस शेप की वजह से, स्ट्रीम लाइन शेप की वजह से फिश वाटर में ईजिली मूव कर सकती है। ठीक है, लेकिन सभी एनिमल्स की शेप तो ऐसी नहीं होती जो वाटर में रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, जैसे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आपने देखा होगा ऐसे, और ये ऐसे इसकी हाथ पैर से होते हैं ना। तो ये क्या होता है, इनकी बॉडी तो स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये वाटर के अंदर, ओशियंस में जो बॉटम होता है ना, वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और वहीं पर ही ये जो उनके आसपास जो छोटे छोटे प्रे घूमते रहते हैं ना, जो छोटे छोटे दूसरे ऑर्गेनिजम्स घूमते हैं, उनको अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि हम कहते हैं ना कि अगर हम पानी में सांस लेंगे तो हमारे लंग्स में पानी भर जाएगा। तो इन एनिमल्स में क्या होता है, इनके लंग्स में पानी नहीं भरता। ठीक है, तो क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनमें लंग्स नहीं होते, इनमें होते हैं गिल्स। ठीक है, इनमें होते हैं गिल्स, जो हेल्प करता है इनको ऑक्सीजन लेने में, यानी कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं गिल्स। ठीक है, और जो वाटर में ऑक्सीजन होती है वो होती है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो ह्यूमंस और जो जैसे कैट हो गया, रैट हो गया, डॉग हो गया, वो यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, जो वाटर की डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो हम नहीं यूज़ कर सकते, उनको केवल फिशेस और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वही यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि सी में डॉल्फिन भी रहती है, वेल्स भी रहती हैं। अब मैं आपको बात बता दूं, इनमें गिल्स नहीं होते। ठीक है, अब इनमें गिल्स नहीं होते तो ये रेस्पायर कैसे करती होंगी, रेस्पिरेशन कैसे करती हैं ये। अब इनमें होता क्या है, इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तभी हम बोलते हैं ना कि डॉल्फिन और वेल्स हैं वो फिश नहीं है, वो मैमल्स की कैटेगरी में आती हैं, इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सांस कैसे लेती हैं, आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, या फिर अगर कोई सी के आसपास गया होगा तो वहाँ किसी ने शायद वेल्स या डॉल्फिन देखी हो। वहाँ पे क्या होता है कि ये क्या होता है, वाटर सरफेस के आसपास ही तैरती रहती हैं। ठीक है, अब वाटर सरफेस के आसपास तैरेंगी तो ये क्या होगा, जो उनके नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, उनसे सांस लेती रहती हैं। और जब इनको समुद्र के अंदर जब ये जाती हैं
तब ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ये क्या करते हैं, जब ये वाटर सरफेस पे आते हैं एक बार में इतनी सारी ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेती हैं कि जब ये वाटर के अंदर जाती है ना काफ़ी टाइम के लिए, तब भी इनकी डेथ नहीं होती, क्योंकि वो वही ऑक्सीजन अपने अंदर कलेक्ट कर ली उन्होंने और उसको ही काफ़ी टाइम तक यूज़ करती रहती हैं। फिर जब वो उनको लगता है कि ऑक्सीजन उनकी ख़त्म हो रही है, फिर सरफेस पे आती हैं, फिर अपने नॉस्ट्रिल से एयर ऑक्सीजन ले लेती हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि सी में, ओशियन में ऐसे भी एनिमल्स रहते हैं जो लंग से रेस्पिरेशन करते हैं और ऐसे भी रहते हैं जो गिल से रेस्पिरेशन करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे मेनली ये पूछा जाता है कि डॉल्फिन और वेल्स क्या है। ठीक है, मैमल्स हैं, हमें आंसर पता है कि ये मैमल्स हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो यही सोचेंगे ना वाटर में रहती हैं तो फिश है। ठीक है, तो डॉल्फिन और वेल्स क्या है, मैमल्स। तो अभी हमने पहले ओशियन के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में। ठीक है, पॉन्ड्स और लेक्स में क्या होता है, वाटर ही होता है, तो हम बोल सकते हैं ना ये भी एक्वेटिक की लाइफ होती है इसके अंदर भी। ठीक है, तो हमने अभी एनिमल्स के बारे में, फिशेस के बारे में बात की थी और जो वेल्स और डॉल्फिन है उनके बारे में बात की थी। इनके अलावा भी क्या होता है, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पॉन्ड्स और लेक्स में होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, आपने पहले अभी आपने पढ़ा था कि जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे इतनी हार्श कंडीशन होती है, वहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं होता ईजिली प्लांट्स के लिए, तो वो क्या करती हैं अपनी रूट्स को बिल्कुल डीप सॉइल में ले जाती हैं और जो डीप वाटर होती है या उसको यूज़ करती हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब जो पॉन्ड्स और लेक्स हैं वहाँ पे क्या है, बहुत सारा वाटर है। ठीक है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा अवेलेबल होगी, ठीक है, उसके लिए हम संघर्ष, स्ट्रगल कम करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके पास वाटर अवेलेबल है। ठीक है, तो अब उनका स्ट्रगल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है वाटर के लिए, तो इसलिए जो उनका रूट होता है ना, जो रूट साइज़ होता है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, रूट साइज़ कैसा होता है, रिड्यूस होता है, क्योंकि उनके पास तो वाटर है ही, उनको ज़्यादा डेवलप्ड रूट की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, अब यहाँ पे जो मेन फंक्शन है रूट्स का वो ये है और स्टेम का यही है कि बस वो प्लांट को होल्ड करके रखती है एक पोजीशन पे। क्या होता है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना वो भी 2 टाइप के होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्टेम होती है ना होलो होती है, लाइट वेट होती है। ठीक है, और कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं कि सॉइल में, जैसे पॉन्ड्स और लेक्स, आखिर उनमें है तो बॉटम में सॉइल ही ना, सॉइल में उनकी रूट है। जो स्टेम है, स्टेम वाटर सरफेस तक स्टेम है, उसके बाद वाटर सरफेस के ऊपर क्या है, लीव्स हैं और फ्लावरिंग होती है। ठीक है, पानी की जो सतह होती है यानी कि जो सरफेस है वहाँ पर लीव और फ्लावर होता है। एक टाइप के तो ये प्लांट हो गए। दूसरे टाइप के ये वो प्लांट्स होते हैं जिसमें स्टेम, लीफ और फ्लावर सभी पानी के अंदर होता है। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं, देखो, सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर, ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर ग्रो अंडर वाटर। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर ग्रो अंडर वाटर, यानी कि लीफ और जो फ्लावर है, स्टेम है, ये कहाँ ग्रो कर रहे हैं, अंडर द वाटर, क्योंकि ये सबमर्ज्ड प्लांट है। और दूसरे टाइप के कौन से प्लांट थे, द स्टेम्स ग्रोज अप टू द सर्फेस ऑफ द वाटर वाइल द लीव्स फ्लावर फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। स्टेम है, ग्रो करेगी अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर, उसके बाद लीफ और फ्लावर है वो फ्लोट करेंगे ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। ठीक है, अब यहाँ हम एक केस पढ़ेंगे कि देखो, सबने फ्रॉग देखा है, सबने मेंढक को देखा है। ठीक है, सबको पता है कि ये बरसात के मौसम में निकल के आते हैं, गर्मियों में पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं, सर्दियों में भी छुपे ही रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो फ्रॉग्स होते हैं, आपने देखा होगा, ये तालाब में भी रहते हैं, पॉन्ड्स में भी रहते हैं। ठीक है, और ये ज़मीन पे भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, फ्रॉग्स अब पानी में कैसे सांस लेते होंगे, ठीक है, और ज़मीन पे कैसे सांस लेते होंगे? तो फ्रॉग में क्या होता है, 3 टाइप का रेस्पिरेशन होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि इनकी स्किन से भी ये रेस्पायर करते हैं, स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं। दूसरा होता है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। थर्ड होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जब ये लैंड पे होते हैं यानी कि ज़मीन पे होता है तब इनमें होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी कि लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ठीक है, और जब ये हाइबरनेशन में होते हैं, हम बोलते हैं ना, और सर्दियों में, मतलब सर्दियों में स्पेशली ये कहाँ चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है, सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, उस टाइम पे फ्रॉग्स में रेस्पायर होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जितने भी जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब देखना यहाँ पे आपकी बुक में
कई जगह पे लिखा है लिविंग बींग्स और कई जगह पे लिखा है लिविंग थिंग्स। दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो जितने भी जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनको फूड की नीड होती है, उनमें ग्रोथ भी होती है, वो उनमें रेस्पिरेशन भी होता है और वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। क्या सभी जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको भोजन की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है? तो आप सभी को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन, जो फूड है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खुद बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड खुद बना लिया। उसके बाद क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। अब मान लीजिए जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन क्या होता है, आपको पता है, दाल भी खाता है, आलू भी खाता है, गेहूं की रोटी भी खाता है और साथ के साथ चिकन वगैरह भी चिकन मटन भी खाता है, एग भी खाता है, ठीक है। तो अब क्या है, जो फूड है, फूड क्या, फूड खाया, उसके बाद क्या मिला, एनर्जी मिली, ठीक है। अब जो एनर्जी की ज़रूरत क्यों है किसी ऑर्गेनिज्म को, इसलिए होती है, अगर एनर्जी होगी तभी कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर पाएगा, बॉडी की ग्रोथ तभी होगी, ठीक है। फिजिकल और मेंटल ग्रोथ तभी होती है। और उसके बाद एनर्जी की ज़रूरत होती है जितनी भी जो लाइफ प्रोसेसेस होती है। लाइफ प्रोसेसेस क्या, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। आप चल रहे हो, ठीक है, आप मान लो कोई एक्टिविटी कर रहे हो, खेल रहे हो, वो क्यों, क्योंकि आपको एनर्जी मिल रही है, कहाँ से, फूड से। इसलिए सभी लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो प्लांट्स भी लिविंग है और जितने एनिमल्स हैं वो भी लिविंग ही है। नेक्स्ट है, डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। देखते हैं कि भाई ग्रोथ होती है या नहीं होती। अब मान लीजिए एग है, एग सबने देखा, एग है, थोड़े दिन बाद एग से एक चिक निकलता है, यानी कि जिसे हम चूजा बोलते हैं, वो निकलता है। उसके बाद बड़ा होके हैन बन जाता है, ठीक है, मुर्गा या मुर्गी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं ह्यूमन में क्या होता है, इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, उसे बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, अडल्ट बन जाता है 18 साल का। उसके बाद क्या होता है, ओल्ड एज, धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। तो ये क्या है, ग्रोथ ही तो है, इन्फेंट से लेके ओल्ड एज तक। एक मुर्गी एग से, एक एग है, एग से क्या बनी, मुर्गी बन गई, तो ये ग्रोथ ही तो है ना। अब प्लांट्स में ग्रोथ होती है, नहीं होती, होती है प्लांट्स में भी ग्रोथ। कैसे, सीड है, एक बीज लिया, उसको मिट्टी में बो दिया, उसके बाद क्या किया, वो प्लांट बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्रोथ ही है। तो हाँ, जितनी भी जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रोथ शो करती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर। अभी हम देखते हैं कि सारी जो लिविंग थिंग्स हैं रेस्पिरेशन करती हैं या नहीं करती, होता है या नहीं होता उनमें रेस्पिरेशन। देखो क्या होता है, अब हम ह्यूमन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हम वैन वी इनहेल, इनहेल होता है मतलब सांस लेना, ठीक है, सांस लेना, उसे हम बोलते हैं इनहेल। तो इनहेल के टाइम पे हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो इनहेल होता क्या है, द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी। बाहर से अंदर की तरफ जाती है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जाती है एयर। एयर में क्या, ऑक्सीजन है, ठीक है। सारी गैसेज नहीं लेते हम, ये नहीं, ये एयर का मतलब ये नहीं है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने ले ली, नाइट्रोजन भी ले ली। एयर का मतलब यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन से, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हेन वी एक्सेल, एक्सेल का मतलब होता है कि एक बार हमने सांस ले ली अंदर, उसके बाद सांस बाहर छोड़नी भी तो है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एक्सहेल, ठीक है। द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड अवर बॉडी टू आउटसाइड, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन थी वो बॉडी के अंदर की, और जब हमने एक्सहेल किया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ना वो बॉडी से बाहर निकल के आई है। ऑक्सीजन ली है हमने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि जो ऑक्सीजन है हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है या नहीं होता, ठीक है, सबने फोटोसिंथेसिस के बारे में सबने पढ़ा है, लेकिन रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। तो अभी हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स में क्या होता है। प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन कैसे होता है, लीव्स के थ्रू ही होता है, पत्तों के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस भी पत्तों से होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन भी पत्तों से होता है और ट्रांसपिरेशन भी पत्तों से ही होता है, ठीक है। तो अब ये देखो क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि
पत्ते जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या है, अपनी फूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फूड प्रिपरेशन के लिए क्या होता है, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, और उस टाइम पे ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। और रेस्पिरेशन में क्या था, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्लांट्स में बिल्कुल ऑपोजिट होती है, ठीक है, ऑपोजिट होती है। अब आप ये सोचोगे कि फोटोसिंथेसिस में जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो फिर यही अपनी ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं, हमारे लिए तो कुछ बचेगा नहीं। बट ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ये ऑक्सीजन निकालते हैं बाहर, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ये ऑक्सीजन निकालते हैं ये इतनी ज़्यादा होती है कि रेस्पिरेशन के टाइम पे जो ये ऑक्सीजन लेते हैं ना वो बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन के टाइम पे जो ऑक्सीजन लेते हैं उसकी अमाउंट कम होती है और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ये ऑक्सीजन निकालते हैं उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए ही एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक है। मान लीजिए कोई भी लिविंग थिंग है, हमने उसको कोई मान लीजिए उसके ऊपर पानी डाल दिया, तो क्या वो कोई रिस्पॉन्ड करेगी, या फिर हमने उसे आग के पास रख दिया, क्या वो रिस्पॉन्ड करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये रबड़ है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर पेंसिल की टिप को ऐसे किया, इसको दर्द हुआ नहीं हुआ। लेकिन अब ये देखो ये हाथ है मेरा, मैंने इस पर ऐसे पेंसिल की, मेरे को दर्द हुआ, पेंसिल चुभी, इसका मतलब क्या है, मैं लिविंग हूँ और ये रबड़ क्या थी, नॉन लिविंग, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि चेंजेस इन अवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई, ठीक है। हमारे सराउंडिंग में कोई चेंज होता है और उसकी वजह से अगर हम कोई रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। कि हमने कोई हमारे सराउंडिंग में चेंजेस हुए और हमने उसके अकॉर्डिंगली कोई रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, तो वो क्या है, स्टिमुलाई बोला, उसको स्टिमुलस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, अब एक चीज़ और है कि जब हम ब्राइट सनलाइट में जाते हैं, एकदम से रोशनी वाले कमरे में गए हम, हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो आइज़ हैं वो अपने आप को थोड़ा सा सेट करती हैं, एडजस्ट करती हैं। अब हमने एनिमल्स का तो पढ़ लिया, अब ये बताओ प्लांट्स में भी कोई स्टिमुलस वगैरह कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स, या करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं। कैसे होता है कि भाई अभी देखो जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं केवल रात में ही ब्लूम करते हैं, मतलब रात में ही खिलते हैं। अब इसमें आप सोचोगे क्या स्टिमुलस है, क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, भाई नाइट है ना, एनवायरनमेंट है हमारा, ठीक है, चेंज हुआ, सनलाइट और नाइट इनमें फ़र्क होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, नाइट के टाइम पे कोई सनलाइट नहीं है, ठीक है, तो उसने क्या हुआ, रात के टाइम में जो प्लांट्स थे उसके फ्लावर ब्लूम हुए। तो ये भी क्या था, एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना था, ठीक है। ऐसे ही कुछ फ्लावर्स होते हैं क्लोज हो जाते हैं आफ्टर सनसेट, ठीक है, सूरज अस्त होने के बाद आफ्टर सनसेट कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, मतलब मुरझा जाते हैं। ये तो मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में आपने देखा होगा। तो क्या है, ये भी एक स्टिमुलस था कि सनसेट हो गया और फ्लावर ने उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया कि वो मुरझा गया, मतलब क्लोज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, एक प्लांट है जिसका नाम है मिमोसा, ठीक है, जिसको हम टच मी नॉट भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं छुई मुई। अगर उस प्लांट को कोई हाथ लगाता है ना, पूरा प्लांट बिल्कुल मुरझा जाता है, एकदम मुरझा जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अपने आप से ही सही हो जाता है। तो क्या था कि उसको हाथ लगाया और उसने उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड किया और वो मुरझा गया। तभी उसकी जो ये वाली खासियत है कह सकते हैं ना, तो उसकी वजह से ही उसका नाम रखा गया टच मी नॉट, मुझे मत छुओ वरना मैं मुरझा जाऊंगा। नेक्स्ट है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, क्या उनमें एक्सक्रीशन होता है। अब देखो हम सभी ने खाना खाया, ठीक है, हम सभी ने ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी ने खाना खाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ
ऐसा तो नहीं होता ना कि सारा ही खाना डाइजेस्ट हो गया, कुछ ना कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट भी रहता है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो फूड था उसका कुछ पार्ट तो यूटिलाइज कर लिया बॉडी ने, ठीक है, ताकि वो एनर्जी आपको प्रोवाइड कर सके, और कुछ पार्ट था जो फूड का जो यूज़फुल नहीं था बॉडी के लिए, उसको क्या करते हैं, बॉडी रिमूव कर देती है। तो एक्सक्रीशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीडिंग ऑफ दीज वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है। सभी ने देखा होगा एनिमल्स में जैसे डॉग, कैट, रैट, इवन इंसेक्ट्स, आपने देखा होगा सबका जो एक्सक्रीटा होता है, कहीं ना कहीं तो पढ़े देखा ही होगा। तो इससे क्या पता चलता है, हाँ वो उनमें एक्सक्रीशन होता है। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है। प्लांट्स में कैसे होता है कि देखो, जो क्या होता है, अब फूड बन रहा है, प्लांट्स में भी अपने ये फूड बना रहे हैं, ठीक है। अब इनको, और इनमें जो दूसरी जो प्रोसेसेस होती है, लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन वगैरह है, वो भी हो रहा है। तो उससे भी क्या होता है, कुछ हार्मफुल और पॉइजनस मटेरियल प्लांट्स में बनते रहते हैं। जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी वैक्यूल्स होते हैं, बट वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स होता है, प्लांट्स में क्या होता है, बहुत बड़े वैक्यूल्स होते हैं। तो जो हार्मफुल और जो पॉइजनस मटेरियल है ना, वो प्लांट्स वैक्यूल्स में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे स्टोर करके रखते हैं ताकि वो जो पॉइजनस मटेरियल है वो उनको हार्म ना कर सके, ठीक है। तो हाँ, जितने भी जो लिविंग थिंग्स हैं वो, उनमें भी एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। तो क्या है, एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। देखो, जो एनिमल्स होते हैं ना, उनमें रिप्रोडक्शन होता है और वो अपने ही जैसे दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको पैदा करते हैं, अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को पैदा करते हैं। क्या होता है, लेकिन जो इनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ना, वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लाइक किसी में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, किसी में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। या फिर अब देखो, अब जैसे आपने बर्ड्स देखे, बर्ड्स में क्या होता है, एग ले किया उन्होंने, ठीक है। एग से क्या होता है, फिर बच्चा निकलता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है, डायरेक्ट एक बच्चे को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है कि क्या प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, हाँ प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। देखो, प्लांट्स भी लिविंग है, ठीक है। तो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स से डिफरेंट हो सकता है एनिमल से। अब हम देखेंगे, हमने एक बीज लिया, सीड बोलते हैं, सीड लिया, सीड को हमने सॉइल में डाला और उसको वाटरिंग वगैरह की, तो क्या हुआ, सीड ने जर्मिनेट किया। सीड जर्मिनेट किया, उसके बाद क्या हुआ, एक न्यू प्लांट में ग्रो कर गया। लास्ट है, डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सभी को पता है एनिमल्स मूव कर सकते हैं, इंसेक्ट वगैरह सब मूव कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट बर्ड्स तो उड़ ही लेते हैं, ठीक है। अब फिर है, क्या प्लांट्स चल सकते हैं, मूवमेंट होती है प्लांट्स में? नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो उनकी जो रूट्स होती हैं ना, वो बिल्कुल सॉइल के डीप में गई होती हैं, ठीक है। और वहाँ से क्या होता है, इनमें हमारी तरह लोकोमोशन ऑर्गन नहीं होते हैं, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है, कि इनके भी पैर हैं और वो चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। इनकी क्या होती है, रूट्स होती हैं और ये सॉइल में ही रहते हैं, क्योंकि क्या है, सॉइल से ही इन्हें इनका फूड मिलता है, ठीक है। तो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।